अस्सलाम वालेकुम। ये है जो डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम जो इंटीग्रेटेड है एफबीआर के साथ। अ, इसमें ये होता है कि जब हम लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं, हम वो इनवॉइस यहीं से सबमिट कर सकते हैं एफबीआर के सिस्टम में, जो कि आजकल रिक्वायरमेंट है। ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जो स्पेशली जिनके जो अकाउंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते डिजिटल इनवॉइसिंग फॉर एफबीआर। तो मैं आपको एक छोटा सा गो थ्रू करवा देता हूँ इस एप्लीकेशन का। इसके अंदर ये डैशबोर्ड है, इनवॉइसेस की लिस्ट है, इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आइकन है, रिपोर्ट सेक्शन है, रिपोर्ट शेड्यूल कर सकते हैं। रिपोर्ट शेड्यूल करने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट ऐसी चाहिए जो वीकली आपको ईमेल आ जाए वो है। उसके अलावा क्लाइंट्स क्लाइंट्स मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं, आइटम्स जो आप सेल करते हैं, यूज़र मैनेजमेंट अगर आपने अपने यूज़र बनाने हैं जो आपके साथ काम करते हैं इनवॉइसिंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लाइंट से। मैं आपको क्लाइंट का ओवरव्यू देता हूँ और क्लाइंट ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सॉरी सो क्लाइंट ऐड करने के लिए हमें क्लाइंट कंपनी नेम चाहिए, टाइप रजिस्टर्ड है या नहीं है, और एनटीएन नंबर रिक्वायर्ड है। एसआरटी नंबर अगर है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एनटीएन नंबर लाजमी चाहिए। ईमेल एड्रेस चाहिए है, इसलिए कि सारे नोटिफिकेशंस ईमेल पर रिसीव होंगे। उसमें पेमेंट रिसीट्स हैं, उसमें इनवॉइसेस हैं, ये सब चीज़ें। उसका एड्रेस चाहिए, तो फिर इसको हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम आइटम्स ऐड करेंगे। आइटम्स ऐड करने के लिए आइटम में जाएंगे। आइटम में जाके भी मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। एडिट में जाएंगे और आइटम का नाम हमें चाहिए, आइटम का कोड। ये वो कोड है जो हम इंटरनली यूज़ कर सकते हैं आइटम के लिए। आइटम की डिस्क्रिप्शन आ गई, प्राइस आ गई, टैक्स रेट है, और आइटम की मेजरमेंट्स कहते हैं कैसे हैं, नंबर ऑफ पीसीज है, किलोग्राम में, मीटर्स में है या फिर आवर्स में है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एचएस कोड होता है। ये हर प्रोडक्ट का एचएस कोड एफबीआर की तरफ से डिफाइन होता है। ये हमें लाजमी एक्यूरेट चाहिए होगा, अदरवाइज हम ये इनवॉइस सबमिट नहीं कर सकते एफबीआर में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10 तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करते हैं, तो उसका हमें एचएस कोड चाहिए होगा जो हम यहाँ मेंशन करेंगे हर इनवॉइस के अगेंस्ट। जितना भी डाटा है ये एक सैंपल डाटा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। आइटम ऐड होने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा। इसमें आपको आइटम से डिटेल आ जाएगी, आइटम आपको डिलीट करनी है, एडिट करनी है, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है जी इनवॉइस क्रिएशन। इनवॉइस क्रिएशन में हम जाएंगे तो यहाँ पे इनवॉइस बनाने के लिए क्लाइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, फॉर मतलब कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ता है। कस्टमर सेलेक्ट करने के लिए जितने भी कस्टमर्स आपके यहाँ ड्रॉप डाउन में नजर आएंगे, कस्टमर पर क्लिक करेंगे, कस्टमर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे डेट है, किसी इनवॉइस की ड्यू डेट है, पेमेंट टर्म डेज में है। फॉर एग्जांपल ये पेमेंट कितने डेज तक आपने ड्यू करवानी है, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 10 डेज। उसके बाद सिनेरियोज हैं, एफबीआर सिनेरियोज का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एफबीआर सिनेरियोज वो सिनेरियोज हैं जब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एफबीआर में रजिस्टर होती है, तो किसी एक कैटेगरी में रजिस्टर होती है। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एफबीआर आपको एलिजिबल करता है कुछ सिनेरियोज पर। तो आप सिर्फ उन्हीं अलाउड सिनेरियोज के अगेंस्ट ही इनवॉइस कर सकते हैं, जिनमें से वन है रजिस्टर्ड बायर, टू है अनरजिस्टर्ड बायर। इस तरह ये दो तो काफ़ी फेमस हैं, लेकिन इस तरह के और मज़ीद हैं 5 से 7 जो हर कंपनी को साइन होते हैं। तो हमें उन सब सिनेरियोज को यहाँ पे यूज़ करने की ऑप्शन आएगी एक दफ़ा अप्रूवल मिलने के बाद। इनवॉइस में आ गए हैं हम। अब हमने आइटम सेल करनी है, आइटम सेलेक्ट करेंगे हम। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ गई है। उसका इस प्रोडक्ट पर इस सिनेरियो के अगेंस्ट कितना टैक्स बनता है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अगर अनरजिस्टर्ड वाला यहाँ पे सिनेरियो करेंगे तो 22% हो जाएगा। क्वांटिटी है हमने कितना सेल करना है। अगर कोई नोट्स हैं तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे और फिर क्रिएट इनवॉइस कर देंगे। क्रिएट इनवॉइस करते ही आपके पास एक छोटा सा इनवॉइस का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके अंदर इनवॉइस सेक्शन के कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, किसको यूज़ कैसे करना है। नीचे इनवॉइस का सारा स्ट्रक्चर है, किसकी तरफ से है, किसको है, क्या चीज़ थी, टोटल कितना है, टैक्स कितना है, एफबीआर को सेंड कर दी है या नहीं कर दी, क्लाइंट को सेंड कर दी है, अभी ड्राफ्ट में पड़ी है, ड्यू डेट आ रही है, पेमेंट टर्म्स आ रही हैं, अमाउंट। तो इसके अंदर जब आपने ये एफबीआर को सेंड करनी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंड करवा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स पॉसिबल है गलती हो जाए इनवॉइस में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे खुद से एक चेक लगा दिया, रोक दिया। तो आप सारा रिव्यू करने के बाद सबमिट टू एफबीआर कर सकते हैं। जब आप सबमिट टू एफबीआर करेंगे तो एफबीआर जो है आपको एक यूनिक इनवॉइस नंबर असाइन करेगा जो कि कोई भी वेरीफाई कर सकता है एफबीआर के सिस्टम पर। इस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना टैक्स था जो कि एफबीआर को गया है या जाएगा, ये वो नंबर है। और अब जैसे ही आप इनवॉइस को सेंड करेंगे ये क्लाइंट को चली जाएगी ईमेल। जैसे ही ये क्लाइंट को ईमेल सक्सेसफुल जाएगी आपको यहाँ पे पॉपअप आएगा, इनवॉइस सेंड सक्सेसफुली टू दिस ईमेल एड्रेस। अब आप यहाँ पे आएंगे, मैं आपको एक ईमेल का सैंपल दिखाता हूँ। ये जी आपकी कंपनी का नाम होगा एबीसी और यहाँ से आप इस इनवॉइस का सैंपल देख सकते हैं। ईमेल पर किस तरह से आता है, इनवॉइस नंबर है, थैंक यू फॉर बिजनेस, सारी डिटेल है। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और पीडीएफ अटैचमेंट में भी आती है। आपको पीडीएफ का व्यू दिखा देता हूँ। पीडीएफ में सारी डिटेल्स हैं क्लाइंट की, जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थी एफबीआर की तरफ से, उसके अंदर सब कुछ है। स्पेशली एफबीआर नंबर ये है। तो ये जब अप्रूव इनवॉइस होगी तभी इस पर असाइन होगा। तो अब हम आ जाते हैं वापस डैशबोर्ड पर। उसके बाद है जी इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करने का रिकॉर्ड भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जी रिकॉर्ड पेमेंट करते हैं, रिकॉर्ड पेमेंट मीन्स रिसीव पेमेंट। फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट थी 2360, यहाँ पे पेमेंट टाइप किस तरह की थी जी, बैंक ट्रांसफर था, ट्रांजैक्शन आईडी था, ब्ला ब्ला ब्ला, मीज़ान बैंक। ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए एंटर कर रहे हैं नोट्स। जैसे ही आप रिसीव करेंगे, इसको पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट हो जाएगी और सेंड हो जाएगी कस्टमर को पेमेंट रिसीव के लिए। तो आपका जो पेपर वर्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल आई ऑटोमेटिकली कि कस्टमर को कि आपकी इतनी पेमेंट रिसीव हो गई है, बैंक ट्रांसफ़र थी, उसका रेफरेंस नंबर ये था, और मीज़ान जो भी आपने नोट्स उसमें लिखे होंगे वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये था जी एक बिल्कुल सिंपल और स्मार्ट सा डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू एफबीआर। इसमें कुछ रिपोर्टिंग सेक्शन है जो काफ़ी डिटेल्ड है, उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट की डिटेल चाहिए होगी तो मैं वो आपको सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।